दोस्तों, गाड़ियों का हवा में उड़ना और एक अलग तरह का जोश में लाने वाला म्यूजिक और भारी भरकम एक्शन, ये पहचान है रोहित शेट्टी की फिल्मों की। इंडियन पुलिस फोर्स इस वेब सीरीज से रोहित शेट्टी भी ओटीटी की दुनिया में उतर आए हैं और ये वेब सीरीज अपनी रिलीज डेट से एक दिन पहले अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। अब कैसी है ये वेब सीरीज, क्या खासियत है इस वेब सीरीज में, क्या कमियां हैं इस वेब सीरीज में, इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को। लेकिन इससे पहले कि हम इस रिव्यू में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर भी सबसे पहले स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इंडियन पुलिस फोर्स के नाम से वेब सीरीज की एक श्रृंखला रोहित शेट्टी ने शुरू की है, जहाँ पर भारतीय पुलिस फोर्स की अलग अलग जगहों के स्ट्रगल्स और उनके संघर्ष और उनकी विजयी गाथाओं के बारे में इस सीरीज के अलग अलग सीजन्स में बताया जाएगा। तो यहाँ इंडियन पुलिस फोर्स के फर्स्ट सीजन में दिल्ली पुलिस के संघर्षों और दिल्ली पुलिस की विजय गाथाओं के बारे में बताया गया है। सीरीज 7 एपिसोड की है और पहले एपिसोड में ही दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस कुछ बम ब्लास्ट को बचा लेती है और कुछ बम ब्लास्ट हो जाते हैं और उससे बहुत सारी जनहानि और शहर को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए दिल्ली पुलिस इन सीरियल ब्लास्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पहले एपिसोड में विवेक ओबराय और सिद्धार्थ मल्होत्रा की टीम इस काम को शुरू कर देती है और सेकेंड एपिसोड में शिल्पा शेट्टी की टीम भी इनके साथ में शामिल हो जाती है। थर्ड एपिसोड में पहुंचते पहुंचते कुछ अपराधियों का पता चल जाता है और एक एनकाउंटर में कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं, जिसमें थर्ड एपिसोड में पहुंचते पहुंचते विवेक ओबराय शहीद हो जाते हैं। अब इस वेब सीरीज में क्या होता है, किस तरह से मास्टरमाइंड्स को दिल्ली पुलिस पकड़ पाती है, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है दिल्ली पुलिस को इस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज पूरी देखनी चाहिए। तो ये तो हुई स्टोरी। अब मैं बात करूंगा स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले को ठीक ठाक कहा जा सकता है। पहले एपिसोड में आपको ऐसा लगता है कि इस वेब सीरीज में कुछ खास है नहीं, स्टोरी में भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि इस तरह की स्टोरी को हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन सेकंड एपिसोड में पहुंचते पहुंचते स्टोरी और स्क्रीन प्ले आपको बांधने में कामयाब रहता है, तो आपको ये वेब सीरीज देखने में अच्छी लगने लगती है। इसलिए स्क्रीन प्ले को अच्छा कहा जा सकता है और इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखा जा सकता है। स्क्रीन प्ले के बाद अब मैं बात करूंगा म्यूजिक की। म्यूजिक में यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी बीजीएम की। तो बीजीएम यहाँ पर जिस तरह का रोहित शेट्टी की फिल्मों में बीजीएम सुनने को मिलता है, उस तरह का बीजीएम हमें यहाँ पर भी सुनने को मिलता है। वेब सीरीज के हर एपिसोड के इंट्रो में हमें बीजीएम सुनने को मिलता है और बीच बीच में भी एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं, वहां पर भी ये बीजीएम सुनने को मिलता है। ये बीजीएम सूर्यवंशी फिल्म से मिलता जुलता है, जहां पर बीच बीच में सूर्यवंशी इस तरह से बोला जाता है, इस जगह पर जय हिंद इस नारे को बोला जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजीएम डिफरेंट रखना चाहिए था, जो कि पहली फिल्मों से मेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ओटीटी की दुनिया में उतरे हैं तो उसमें कुछ खास करना चाहिए था। ओटीटी में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए उसको मात देने के लिए रोहित शेट्टी जैसा बड़ा नाम कुछ खास करता तो ज्यादा अच्छा होता। सॉन्ग्स की बात की जाए तो वेब सीरीज में एक दो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं जिन्हें ठीक ठाक कहा जा सकता है। बात अगर की जाए डायलॉग्स की तो डायलॉग्स भी ठीक ठाक ही कहे जाएंगे।
ऐसे कोई नोटिसेबल डायलॉग है नहीं जिनको आप हमेशा याद रख पाए। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टोरी उतनी दमदार है नहीं। स्टोरी और भी बेहतर हो सकती थी, स्क्रीन प्ले और भी बेहतर हो सकता था। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करूंगा सिद्धार्थ मल्होत्रा की। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनके कैरेक्टर में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और आपको संतुष्ट करने का काम सिद्धार्थ मल्होत्रा कर जाते हैं। बात अगर की जाए विवेक ओबराय की, तो विवेक ओबराय ने भी अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। यहाँ पर अगर बात की जाए शिल्पा शेट्टी की, तो शिल्पा शेट्टी ने भी अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्वेता तिवारी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर कुछ नाटकीय ढंग का परफॉर्मेंस उसका नजर आता है। ऐसा लगता है कि कुछ ओवर एक्टिंग सी करती दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि उनको परफॉर्मेंस में, उनके एक्टिंग में और भी निखार की आवश्यकता है। अब तक उन्होंने छोटे पर्दे पर काम किया है, तो छोटे पर्दे से बाहर निकलते निकलते अगर उन्हें बड़े पर्दे पर पहुंचना है, बड़े नाम के साथ जुड़ना है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी धार मजबूत करनी चाहिए। बाकी के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो बाकी के कैरेक्टर्स ने भी अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है। कुल मिला के ये वेब सीरीज 7 एपिसोड की है। इसे देखने के लिए आपको 3.5 या 4 घंटे खपाने पड़ेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस फोर्स के संघर्ष और वीर गाथाओं के बारे में बताया गया है, जिसे एक बार जरूर देखा जा सकता है। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। ये वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।